जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और फिर से आए आपके बीच नए सेशन को लेकर के, है ना। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। पहला क्लास जो हुआ था आप लोग का स्पोकन का, तो उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। जो सेकेंड क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब, ठीक है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं क्लास करने के लिए। और मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है, ठीक है, कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जितने लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल से या इस वीडियो से, ठीक है, वो लोग लास्ट तक बने रहें और बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि जितने लोग अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 to 10 तक का, 12 तक का, तब ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ना आपका मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1-2 लोग शेयर करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा मोटिवेशन रहेगा। तो हम लोग सीखने वाले हैं आज। देखिए एक्चुअली क्या है ना, कि हम लोग डिफिनेशन के साथ में सीखने वाले हैं क्या, मेन वर्ब, MV क्या बोलेंगे, मेन वर्ब, ठीक है, MV, ठीक है। MV मीन्स क्या होता है, मेन वर्ब, यानी हिंदी बोलेंगे मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया। देखिए हम लोग यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ने आए, ठीक है। क्योंकि ग्रामर में होता क्या है कि मेन वर्ब का अलग अलग पार्ट होता है। इससे हो कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो गया, एक ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग क्या पढ़ने आए हैं, स्पोकन। तो हम लोग जितना शॉर्ट हो पाए और क्या जितना बढ़िया से हम लोग पढ़ पाए वो बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो हम लोग सीखना है क्या, हम लोग सीखना है कि मुख्य क्रिया आखिर होता क्या है। अगर कोई वर्ब में, है ना, मुख्य क्रिया है ना, तो क्या हाउ कैसे पहचानेंगे कि मेरा मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो पहला क्या है, समझते हैं क्या, कुछ परिभाषा से, ठीक है। चल लिख रहे हैं ना, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। वे लोग हमें मदद करते हैं। देखिए अगर जनरली माने ना डिफिनेशन इसका कह सकते हैं कि जिसका बोलेंगे, है ना, जिसका बोलेंगे, है ना, जिस वाक्य में, है ना, जिस वाक्य में काम होने का बोध हो, किससे, शब्द से। क्या बोलेंगे, शब्द से, ठीक है। जिस वाक्य में, है ना, काम होने का बोध हो, ठीक है, किससे, शब्द से। क्योंकि अगर हम बात करें वाक्य का, तो वाक्य में अलग अलग क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। जैसे सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखें कि जिस वाक्य में, है ना, काम होने का बोध हो, किससे, शब्द से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 से सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर इससे अगर, है ना, इस डिफिनेशन से अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे, बताइए इससे इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ाना, हाँ या नहीं। तो क्या हो गया, मेन वर्ब, क्या हो गया। दूसरा समझते हैं कि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। बताइए इस वाक्य में ना, इस वाक्य में जो वर्ड है सीखना, है ना, तो ये क्या काम हो रहा है, इस क्या सीखने काम हो रहा है। एंड थर्ड है कि वे लोग हमें मदद करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मदद करना, क्या हो गया, ये जो काम होने का क्या, कौन सा काम हो रहा है, तो मदद करना काम हो रहा है नहीं। या अगर आप चाहते हैं कि और डीपली में हम सीख पाएँ, ठीक है, तो देखिए जनरली क्या है ना, अगर क्या बोलेंगे, अगर कोई शब्द के अंत में, अगर कोई शब्द के अंत में ना रहे, क्या रहे, ना रहे, है ना, और उसका क्या, प्रॉपर, क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, प्रॉपर, है ना, प्रॉपर मतलब, क्या प्रॉपर मतलब निकले या मायने निकले, है ना। तो क्या, तो वह MB का लाएगा, जैसे खाना, क्या बोलेंगे, खाना,
पीना, बोलना, हंसना, रोना, दौड़ना, है ना, जाना, आना, और ना जाने बहुत सारे हैं। ठीक है, देखिए क्या सभी जो मेरे पास हुआ कि यहाँ पे जितना भी लिखे हैं शब्द, शब्द के अंत में ना है कि नहीं है ना, खाना, पीना, है ना, बोलना, हंसना, रोना, है ना, दौड़ना, जाना, खाना, है ना, ये आना। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं, ठीक है, कि सर बताइए, आप तो ये बता दिए कि जिस वर्ड के अंत में ना रहे वो क्या होगा, मेन वर्ब। हाँ, लेकिन देखिए कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद ये है, ठीक है, कि हम क्या लिखें कि अगर कोई शब्द के अंत में ना रहे, क्या रहे, ना रहे, और क्या लगे, ना रहे, और उसका प्रॉपर मतलब निकले, मतलब, है ना, क्या करें, मतलब निकले, तभी वो क्या होगा, वो मेन वर्ब। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, अपवाद में क्या है। जैसे कोई बोलता है क्या, ना, क्या बोलेंगे, नाना, काना, शाना, राना। देखिए इसी के अंत में तो ना है, लेकिन क्या प्रॉपर मतलब निकल रहा है क्या, है ना, कि यहाँ पे क्या जो मतलब है उससे क्या काम होने का कुछ बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये मेरा क्या अपवाद क्या है ही नहीं है, तो ये मेरा मेन वर्ब नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को इसलिए नहीं बताएं। ठीक है, तो क्या है, हम लोग क्या याद रखेंगे, हम लोग याद रखना, हम लोग क्या कि अगर कोई वाक्य में क्या ना तो रहेगा, लेकिन उसका प्रॉपर, है ना, उस वर्ड से काम होने का बोध होगा। क्या होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं खाना, तो भाई ना तो लास्ट में है, लेकिन देखिए खाने से क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, काम का हो रहा है, क्या खाने का बोध हो रहा है। फिर क्या लगे, पीना, तो देखो ना भी है और क्या, पीने का क्या मतलब काम का बोध हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये मेन भाव क्या कहलाएगा। तब इसको बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आया था कि सर अब अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, उसको ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, तो हम लोग ऑफकोर्स करेंगे। ठीक है, और बढ़िया से सीखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, सब्जेक्ट सीख लिए हम लोग प्रॉपर ढंग से, ऑब्जेक्ट सीख लिए, अब क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। देखिए एक्चुअली अगर कोई वाक्य मेरे पास है, ठीक है, अगर कोई वाक्य है उसमें, तो बहुत सारे शब्दों का, है ना, शब्दों से मिलकर क्या बनता है वाक्य। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए, और आपका ना एक ही वीडियो हम सब नहीं बता दी, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो क्या हो जाएगा, लेंदी, क्या होगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग पहला वीडियो में क्या सीख लिए थे, सब्जेक्ट सीख लिए थे, दूसरा वीडियो हम लोग क्या सीखे थे, ऑब्जेक्ट, अब हम लोग क्या सीख लिए, मेन, क्या बोलेंगे, मेन वर्ब, क्या सीखेंगे, सीख लिए। ठीक है, तो बनाते हैं, है ना, कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे, जनरली जो वाक्य है ना, ये सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। आप बोले प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, तो हम लोग उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई, क्या बोलेंगे, आई टीच, है ना, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे। ठीक है, हम लोग अगर सीखते हैं, क्या होगा, वी लर्न, है ना, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, वे लोग हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं, तो क्या होगा, दे हेल्प अस। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इतना अगर लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।